नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज जो शुरू की गई थी उसमें ये 5वां टेस्ट है, जिसमें हम लोग आगे के 25 प्रश्नों को देखेंगे। आपको कमेंट्स में बताना है कि इन 25 में आपने कितने प्रश्न जो है सही किए। बाकी के 4 टेस्ट भी अवेलेबल है, आप जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। तो पहला प्रश्न, रेल सेवा का उद्देश्य क्या था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया? ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, सेना तथा व्यापार के लिए। कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ये अच्छा प्रश्न है, कई जगहों पे पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाली, ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर, जापान, चीन, ताइवान। तो इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न कई जगहों पे पूछा हुआ है, यूपी PCS में, यूपी SSC, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम, SSC, कई जगहों पे। पहले अध्यक्ष तो WC बनर्जी, बी ऑप्शन सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना में किसको श्रेय दिया जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना से ए ऑप्शन आगा खां व मोहसिन उल मुल्क। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का वायसराय कौन था उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डाफरिन। ये प्रश्न भी आया हुआ है। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ? ये प्रश्न जो है LLB में 2 साल आया हुआ है, BHU के BA में भी आया हुआ है। तो बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन यानी किसी चीज़ को काट देना, तो विभाजन करके अलग कर दिया बंगाल को। तो किसने किया? लॉर्ड कर्जन। कर्जन यानी काट दिया, ठीक, काट दिया यानी विभाजित कर दिया, तो बी ऑप्शन। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? सन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख विशेषता क्या रही? तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। 110 नंबर, वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा छीन ली थी? तो गोद लेने की प्रथा किसने छीनी थी? लॉर्ड डलहौजी ने, बी ऑप्शन। सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? तो सही जवाब हो जाएगा विलियम बेंटिक। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मतलब था? क्या मंतव्य था? अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? सही जवाब है ए, व्यापार। महात्मा गांधी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो 113 का सही जवाब हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। वेद शब्द का अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी? सिंधु सभ्यता किस स्वरूप में थी? तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ए ऑप्शन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 116 नंबर क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? बी ऑप्शन, ज्ञान का स्थल। अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। 118 नंबर क्वेश्चन, अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा 118 का ए, कलिंग युद्ध के बाद। फाह्यान किसके काल में आया था? फाह्यान किसके काल में आया था? तो सही हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हेनसोंग किसके काल में आया था? 120 नंबर क्वेश्चन, हेनसोंग किसके काल में आया था? हर्षगुप्त मौर्य कुषाण। सही जवाब है ए ऑप्शन हर्ष। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, मृच्छकटिकम। कुमार संभवन, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों जो रचनाएं हैं कालिदास की हैं। ये तीनों रचनाएं भी आपको याद रखनी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, महावीर स्वामी। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? 123 नंबर का क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा हुमायूंनामा, सी ऑप्शन, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किसने की थी? 124 नंबर क्वेश्चन। तो आईने अकबरी की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने, बी ऑप्शन, अबुल फजल ने आईने अकबरी। आईने अकबरी अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। जजिया कर को किसने हटाया था? 125 नंबर क्वेश्चन, जजिया कर को किसने हटाया था? तो जजिया कर को अकबर ने हटाया था। ठीक, तो ये 25 प्रश्न आपके इस 5वें टेस्ट सीरीज में हुए। चारों टेस्ट सीरीज आप जरूर अटेम्प्ट करें और इसके साथ ही साथ अरिहंत की पूरी हिस्ट्री जो है 8 वीडियो में कंप्लीट कराई गई है, स्पेशली बीएचयू एंट्रेंस के लिए, बीएचयू बीए एलएलबी के लिए। तो वो 8 भाग में देखिए, प्लस इन 8 भाग को देखने के बाद एक वीडियो जो है सभी 8 भाग को मर्ज करके 1 घंटे 20 मिनट की बनाई गई है। उसे जो है स्पीड बढ़ा के आप लोग ज़रूर देख लें, यानी जो वीडियो की स्पीड है उसे 1.25 या 1.5 करके रिवीजन 2 से 3 बार कर लें, तो मैक्सिमम प्रश्न तकरीबन 400 से 500 प्रश्न आपके इस तरीके से इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताएं।